हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटन्स। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटोर। सो आज हम फिर से सॉल्व करने वाले आईपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, पूरा वही पैटर्न है जो प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, तो इसी पैटर्न में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पैटर्न वही रहते हैं लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, पैटर्न वही होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज कोई थंबनेल नहीं, पूरा सादा सिंपल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपको पीपीटी भी थोड़ी चेंज लग रही होगी, है ना, लग रही है चेंज। तो चलो कोई बात नहीं, चेंजेस आते रहते हैं और ये ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है फॉर्मेट या नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग देख लेंगे, मैं साइड में हो जा रही हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेंगे और पॉज कर लेंगे वीडियो को, क्योंकि अब मैं जो सॉल्व कराने जा रही हूँ वो हिंदी में कराऊंगी। ठीक है, किस में कराऊंगी? हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश तो सभी सॉल्व कराते हैं, हिंदी वालों को अभी तो ख्याल रखना है ना। तो चलो स्टार्ट करें। 7 व्यक्ति दिए गए हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और इनमें से कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक सर्कल ले लिया। एक सर्कल नहीं लेंगे, हमें लेने पड़ेंगे 2 सर्कल। क्या लेने पड़ेंगे? 2 सर्कल। ठीक है, चलो हमने पहले एक इस साइड ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसमें बैठे हैं 7 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आमने सामने तो नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। एफ ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के निकटतम पड़ोसी ए के विपरीत दिशा में है। ठीक है, ए बी के समान दिशा की ओर मुख करके बैठा है लेकिन केंद्र की ओर नहीं। ठीक है, ए बी समान दिशा में लेकिन केंद्र की ओर नहीं, तो हमें इससे आइडिया मिल गया कि ए देख रहा है बाहर की तरफ। थोड़ा आगे तक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि हमें क्लियर हो जाए। अगर हम स्टार्टिंग में यही पढ़ लेते कि एफ ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो हम वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते और एक तरफ हम लेते ए बाहर की तरफ है और ए अंदर की तरफ है। ये होती है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि ए हमारा देख रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, ए कहाँ देख रहा है? बाहर की तरफ। और इसमें बोला गया था कि ए के निकटतम जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है, तो ये बाहर को है, तो ये हो जाएंगे दोनों अंदर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें दिया गया था एफ ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ ए के दाएं, दाएं ये बाहर देख रहा है तो हमारा इस साइड जाएगा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हो, तो इसमें हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक तरफ सी यहाँ बैठ जाएगा और एक तरफ सी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया, डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इस साइड तो बैठ नहीं पाएगा, तो बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बायां ही है, तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ फेस करके। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे इस साइड हो नहीं सकता। ठीक है, इस साइड हमने कुछ गलत ले लिया है क्या? 2 का डिस्टेंस, 1 2 3, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो इस साइड भी नहीं आ पाएगा, इस साइड भी नहीं आ पाएगा, ये हो गया यहीं पे ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे आगे, ई जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों एक ही दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ई और जी दोनों एक ही तरफ दिशा, एक ही तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ये वाला हमारा कहीं से भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें दूसरे स्थान पर बोला गया है, ई जी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो क्या हम यहाँ पे रख लें? ई जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो क्या हम यहाँ पे रख लें? ठीक है, आगे क्या दिया गया है, एफ और डी ई के विपरीत दिशा में बैठे हैं। कौन? एफ और डी। एफ और डी ई के विपरीत दिशा में बैठे, ये अंदर को है, तो ये कहाँ देखेंगे? बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे। ठीक है, बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे। बचा कौन हमारा? बचा कौन? बी। बचा कौन? बी। और यहाँ लिखा था कि ए बी समान दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो ए हमारा बाहर की तरफ देख रहा है, तो बी भी हमारा बाहर की तरफ फेस करके बैठा होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया राइट आंसर। क्लियर, सबको समझ आया हमने कैसे सॉल्व किया? बहुत इजी वे में सॉल्व किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देख लेंगे क्या दिया गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, बकाया पजल हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सॉल्व करना, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो ईजी होता है, तो वो आप कर लोगे, है ना।
वो आप कर लोगे, और प्रैक्टिस मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी तो आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ई के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2, जी हमारा दूसरे स्थान पर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा युग्म समान दिशा की ओर मुख करके बैठा है, जी सी ए ई, जी सी, जी और सी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो जी सी हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर ए ई देख लेंगे, ए ई अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में पूछा तो हमने एक, वो हमारा फर्स्ट वाला राइट आ गया तो हम उसको राइट कर देंगे, ठीक है। हमें बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है तो आप कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। चलो देख लेंगे, ये क्वेश्चन है, ये आप देख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये वाला है, ठीक है। 5 क्वेश्चन पजल से रिलेटेड आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं उसको करने के लिए, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, जो जैसी पजल होती है, ठीक है। जितने नंबर उसमें आ रहे होते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलो अब हम नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन, क्या है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन कर लेंगे। इस साइड से बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा गौर करके देखना पड़ता है, ठीक है। चलो देख लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है कि एम ओ का जीवन साथी है, ठीक है। एम ओ का जीवन साथी है तो ये इक्वल हो जाएंगे और एक बॉक्स में बंद हो जाएंगे। हमें इनके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि इसमें से फीमेल कौन है और मेल कौन है, ठीक है। अब और आर का माता पिता है, ठीक है, ये दोनों आर के माता पिता हैं, ठीक है। तो ये आर के माता पिता हो गए। आगे क्या दिया गया है, ओ टी का ससुर है जिनके 2 बच्चे हैं, ओ टी का ससुर है। अच्छा, तो अब हमें ये नहीं पता कि आर से किसी की शादी होगी या कोई और भी पर्सन होगा। चलो देख लेते हैं, इसी का ही देख लेते हैं, है ना। ओ टी का ससुर है तो टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ससुर प्लस मतलब मेल ये हैं तो फीमेल ऑफ कोर्स ये हो जाएंगी, और ये दोनों हो गए पति पत्नी। लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है मेल और फीमेल के बारे में। इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ओ टी का ससुर है जिनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, इनके बच्चे हैं क्या, एन आर का एक लौता पुत्र है, एन आर का एक लौता पुत्र है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, आर का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, टी पी की सास है, सास है तो ये फीमेल होंगी, ये मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया, टी पी की सास है, हो गया, टी पी की सास है, और वी का विवाह पी से हुआ है, वी का विवाह पी से हुआ है, मतलब पी हमारे यहाँ पे आएंगे, टी पी की सास है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि P हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और V का विवाह P से हुआ है तो V यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हमारे हो गए पति पत्नी, ठीक है। ये हमारे हो गए हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें क्या दिया गया है, टी पी की सास है, P की सास है, ठीक है। तो इसमें दिया गया था बहन भाई, है ना, बहन भाई दिया गया था, 2 बच्चे हैं और एक लौता पुत्र ये है, तो ये कौन होंगी, पुत्री होंगी। एक लौता पुत्र है तो ये तो पुत्र हो नहीं सकता, तो ये पुत्री होंगी, और ये हो जाएंगे इनके दामाद, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके दामाद। ये हमारा ब्लड रिलेशन का हो गया। समझ में आया, इजी था, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमने इससे रिलेटेबल क्वेश्चन देख लेंगे, ये है, निम्नलिखित 5 में से 4 व्यक्ति एक निश्चित तरीके से समान है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ओ आर पी एन वी, ओ आर एन पी वी, तो कौन सा अलग हो जाएगा, वी फीमेल है, कौन है, वी फीमेल है, वी हमारी फीमेल है, तो ये हमारी अलग हो जाएंगी। वी की दादी कौन है, वी की दादी कौन है, तो दादी हो गई एम, कौन हो गई, दादी हो गई एम, ठीक है। ऐसे कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, रिलेटेबल क्वेश्चन कर लोगे, है ना। जैसे ये और भी दिए गए हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, है ना। आर के संदर्भ में पी का क्या संबंध है, आर के संदर्भ में पी क्या संबंध है, पी का क्या संबंध है देख लेंगे। आर के संबंध में पी का,
तो आर का तो ये दामाद हुआ और पी की ये ससुर हुए, है ना, दामाद, दामाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। डन हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें मीनिंगफुल वर्ड बताना है। क्या बताना है कि ये हमें एक वर्ड दिया गया है, शब्द के बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा, चौथा, पांचवा क्या दिया गया है, पांचवा टी, ठीक है, और सातवां, पांचवा, छठवां, सातवां टी, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या कोई वर्ड बन सकता है, इससे कोई वर्ड बन सकता है, बन सकता है। एक वर्ड होता है टैक्ट, TACT, क्या होता है, TACT, TACT, ठीक है, TACT, इसका मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड इसमें मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि इस प्रकार बने सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ए, कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया, ठीक है, कंफर्म। अब नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में फिर से हमारे सामने एक और पजल, ठीक है, ईयर बेस्ड पजल है ये। चलो इसको भी देख लेते हैं, है ना, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए पंचायत वंचायत कुछ नहीं होगी, बातें बातें कुछ नहीं होगी, सीधे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत 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 नज़दीक है ना। और सब लोग SBI PO के मेंस में भी लगे होंगे और कुछ लोग IPS PO के प्री में भी, है ना। तो भाई ज़ोरों शोरों से चल रही है आप लोगों की तैयारी, क्यों, चलो सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश वालों ने देख लिया अपना क्वेश्चन, अब हिंदी वाले सॉल्व करेंगे। हिंदी वाले खुश होंगे, इतना मैं मान रही हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ना वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि किसी ने तो उन्हें प्रायोरिटी दी, है ना। चलो खैर, अब इसमें कुछ ईयर दिए गए हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देख लेंगे 1955, देन 1967, 1967, 1973, 1973, then 1980, 1987, then 1991, फिर 2003, ठीक है। ये हम इसकी टेबल बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब किसके बेसिस पे काउंट हो रही है हमारी एज, 2024, ठीक है, 2024। अब कितना आ जाएगा, 24 है तो उसमें 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 21, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, इसका 9 ऐड हो गया, 9 और 24 कितना आया, 3 एंड 3 कितना आया, इसमें ऐड हो जाएगा 4, कितना आएगा, 37, इसमें ऐड हो जाएगा 7, कितना आएगा, 7 और ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 44, है ना, 4, 3, 7, हाँ। अब इसमें 7 और ऐड हो जाएगा, है ना, 7 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 57, देन इसमें कितना ऐड हो जाएगा, मतलब हम कर लेंगे 45 और 24 तो हो जाएगा 9 एंड 6, 69, ठीक है, 69 हो गया हमारा। अब करें आगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि L की आयु 3 का गुणज है। अच्छा, 3 के गुणज तो काफ़ी सारे हैं, चलो फिर भी हम ले लेंगे, है ना। एज हमारी सही दी गई है, एज हमने सही लिखी है ना, इसमें हमारा 45 हो जाएगा और 24 69, ठीक है, एज हमारी सही है। इसमें हम फिर 27 एंड 25 देख लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 52 आ रहा है, 24 नहीं सही आ रहा है, और इसमें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33 एंड 24, 757 ये भी ठीक है, 45 और 24 ये भी ठीक है ना। चलो अब हम कर लेंगे इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं।
अब इसमें दिया गया है कि L की आयु 3 का गुणज है, 3 का गुणज ये भी है, हमें बहुत सारी कंडीशन लेनी पड़ जाएंगी। 3 का गुणज ये भी है, 3 का गुणज ये भी है, सब 3 के ही गुणज दिए गए हैं, 3 का ये भी है और 3 का ये भी है। देखते हैं कब कौन सा कट जाए, ठीक है। ये इतनी सारी कंडीशन हमने ले ली। अब क्या दिया गया है, L और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या दिया गया है, Q से पहले जन्मे व्यक्तियों की संख्या P के बाद जन्मे व्यक्तियों की संख्या के समान है। ये हमारा यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड नंबर पे है, ये भी सेकंड नंबर पे है, ठीक है। अब ये वाला था, ये P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। Q के बाद 2 हैं, P के बाद भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे पहले, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे है तो ये भी थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे भी P आ जाएगा, ठीक है। बचे कितने, 3 अभी कंडीशन बची हुई हैं। चलो अब आगे, Q और K की आयु के बीच 12 वर्ष का अंतर है, Q और K की आयु के बीच। अब देख लेंगे इसमें 12 का अंतर कहाँ आता है, ठीक है। Q और K, जैसे आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे Q इतना दिया गया, इसका डिफरेंस आ रहा है 12, इसका डिफरेंस आ रहा है 12, ठीक है। क्या इसका किसी के साथ डिफरेंस 12 आएगा, या तो फिर 9 होना चाहिए था कहीं तो वो आ जाता है ना, या तो फिर 3 कहीं वैसे होना चाहिए था, तो यहाँ पे 12 का डिस्टेंस कहीं नहीं आ पाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। और इसके साथ देख लेते हैं कि इसके साथ कहीं पे आ रहा है 9, यहाँ पे 12 तो नहीं आएगा, है ना, तो ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 12 का डिफरेंस K और Q के बीच कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इस वाले में सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि M N से 7 वर्ष बड़ा है, M N से 7 वर्ष बड़ा है, तो M N हमें ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 7 वर्ष बड़ा है ना, M N से 7 वर्ष बड़ा है, 80 87, ठीक है, ये दिख रहा है हमें। नेक्स्ट में N O से छोटा है, N O से छोटा है, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, है ना, M और N, ये वाला तो हमारा ख़त्म हो गया था, है ना। और यहाँ पे था कि N O से छोटा है, N O से छोटा है, तो हमारा O यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली हमारी कंडीशन हो जाएगी राइट, ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी राइट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया हमने कैसे सॉल्व करा, है ना। इतनी सारी कंडीशन बन रही थी, लेकिन 1-2 स्टेटमेंट के बाद ही सारी ख़त्म हो गई, है ना, तो हमें कंडीशन लेने से डरना नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे, किसका जन्म 67 में हुआ, 1967 में, 1967 में हुआ O का जन्म, किसका हुआ, O का जन्म, ठीक है। M और Q की आयु के बीच कितना अंतर है, M और Q, ये हैं 44 और ये हैं 21, 3 और 2 23, ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। मैं साइड में हो जाती हूँ और आप लोग देख लोगे क्वेश्चन, फिर इसको करना है। M का जन्म किस वर्ष में हुआ, ठीक है, और KN के बीच की आयु कितनी है, देन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग, इसको देख लेंगे, इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। चलो इसमें ये हो गया। अब कोड पूछा गया होगा, ठीक है, कोड किसका पूछा गया, सेम का कोड पूछा गया है ना, सेम का कोड पूछा गया है। सेम हमारा यहाँ पे दिया गया है, सेम हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमें 2 चीज़ें कॉमन देखनी है, जैसे सेम हमारा इन दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें वहीं दिख रहा है कि गेम भी यहाँ इन दोनों में ही कॉमन है, तो क्या इसमें ऑब्लिक में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे इन आंसर में कोई ऑब्लिक में आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या हमारे ऑप्शन गलत हैं, क्या हो सकता है, चलो देख लेंगे, ठीक है। सेम और गेम, ना सेम कहीं है और ना ही गेम कहीं है, इन दोनों में क्या सेम है, यूटी कहीं नहीं है, सिर्फ यूटी इन दोनों में है, तो यूटी आ जाएगा। देन एक और कॉमन होगा यूएस कहीं नहीं है, यूएस भी कहीं नहीं है, ये दोनों ऑब्लिक में आंसर आएंगे, तो इसमें डायरेक्ट कोई भी, सिर्फ इसमें दिया गया यूटी, तो क्या हम ऑप्शन सिर्फ ये सही कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। अगर दिया गया होता यूएस या यूटी ऑब्लिक में दिया गया होता या तो ये या तो ये, ठीक है, तो हम उसको आंसर कर रहे होते। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसमें देख लेंगे, यदि जार का कोड UH है तो इस प्लेट का कोड क्या होगा, इस प्लेट का कोड क्या होगा। चलो देख लेते हैं। इज हमारा कहाँ कहाँ कॉमन है, इज सिर्फ हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जार का क्या था, जार का UH था, UH ऑलरेडी है, UD यहाँ पे है, UD यहाँ पे है, UD ऊपर है, तो UD हमारा ख़त्म हो गया, UD और UH हमारा ख़त्म हो गया, UA भी ऊपर है, तो हमारा सिर्फ बचा UW। क्या बचा, UW। और इस का क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा UW। ठीक है, नेक्स्ट प्लेड का, प्लेड का इसमें दिया गया है सेम गेम का, तो USUT हो गया था। ठीक है, और UD हमारा ऊपर दिया गया है, UD हमारा ऊपर दिया गया है, तो UD ख़त्म हो जाएगा और बचा सिर्फ UB। कौन बचा, UB, तो प्लेड का हो जाएगा UB। आंसर क्या होगा, UW और UB, UW और UB। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। हमने कैसे किया, कितनी जल्दी किया, आपको समझ में आया, समझ में आया कि वो सेम थे, कौन सा कहाँ पे दिया गया है, हमें वो सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ जाएंगी। ठीक है, और देखनी पड़ेंगी, है ना, तो इसी में ही आपका आंसर आ जाएगा सबसे फास्ट। और जो कोड आपके निकलते जाए ना, आप उसको साइड में लिखते जाओ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद बनी रहेंगी कि इसका कोड मैं निकाल चुका हूँ। वरना दोबारा अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको वो दोबारा से सॉल्व करना पड़ा, दोबारा से देखना पड़ा, तो फिर तो क्या ही फ़ायदा है ना, क्या ही फ़ायदा हमारा हुआ, वो टाइम टेकन हो जाएगा, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट कर ले, देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। प्ले का कोड पूछा गया है। ठीक है, प्ले का कोड पूछा गया है। प्ले कहाँ दिया गया है, प्ले यहाँ दिया गया है, प्ले यहाँ दिया गया है, और कहीं प्ले नहीं है। ठीक है, इन दोनों में प्ले कॉमन है, इन दोनों में देख लेंगे UK कॉमन है। ठीक है, UA नहीं है, UD नहीं है, UM नहीं है, तो क्या कॉमन है, UK कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा UK। ठीक है, आंसर आ गया, क्लियर। अब इसमें क्या पूछा गया है, गेम इज़ प्लेड। ठीक है, गेम इज़ प्लेड। ठीक है, गेम का हमारा देखो इन दोनों में कॉमन, मतलब ऑब्लिक में था, तो इनमें से कोई एक हो जाएगा। और प्लेड का हमारा क्या आया था, प्लेड का हमारा UB आया था। क्या आया था, UB। और क्या पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि सॉरी, गेम इज़ प्लेड। अच्छा, गेम इज़ प्लेड, इसका भी तो हमने निकाला था, तो UW, UB और UT US में एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, UT US में UW था, UB था, है ना, UW और UW सिर्फ एक में इसमें दिया गया है ना। तो क्या हमारे ऑप्शंस गलत हैं या फिर क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है। हाँ, चलो देख लेंगे। UM हमारा सिर्फ यहाँ पे दिया गया है ना, और यहाँ पे कॉमन क्या है, सीन, तो हमारा यहाँ दिया गया है इन, है ना, इन का कोड हो जाएगा क्या, UM। तो ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन हम 18वां फिर से देख लेंगे। तो इसमें तो आंसर आ रहा है हमारा इन। ठीक है, इसको रीचेक कर लूँगी मैं, है ना, इसको रीचेक कर लूँगी कि इसमें क्या इशू है, ऑप्शन गलत है या फिर क्या चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। सभी लोग पहले देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों देख लेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों देख लोगे। चलो देख लिया, पॉज कर लेना, है ना, और पॉज करके सॉल्व कर लेना इंग्लिश वाले। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 6 व्यक्ति दिए गए हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है, पंक्ति में। अच्छा, चलो 6 व्यक्ति दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 व्यक्ति दिए गए हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाला व्यक्ति दाएं छोर पर बैठा है। वेरी गुड, चलो स्ट्रॉबेरी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाना।
चलो अब इसमें क्या दिया गया है कि बी गुआवा पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। हमें इसमें और कंडीशन लेनी पड़ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे हो गया। क्या दिया गया है कि बी गुआवा पसंद करने वाले के बाएं से तीसरा है। गुआवा अगर हमने यहाँ लिया 1 2 3, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर वही गुआवा हमने यहाँ लिया 1 2 3, हमारा यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि ए मैंगो पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरा है और उसे बनाना पसंद है। ए मैंगो पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरा है। अच्छा, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ए बाएं को है ना, ए मैंगो पसंद करने वाले के बाएं, मैंगो पसंद करने वाले के बाएं से दूसरा और उसे पसंद है बनाना, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो यही चीज़ ले लें कि ए हमारा यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे तो कहीं आ नहीं पाएगा, ए यहाँ पे आएगा और यहाँ आ जाएगा मैंगो, और ये पसंद करता है बनाना, है ना, ये पसंद करता है बनाना। अब सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है लेकिन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं। सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर, अच्छा, सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर, तो क्या 1 2 3 ये आ गया। अगर यहाँ पे ई बैठता है 1 2 3, ये तो हमारा नहीं आ पाएगा, ये तो नहीं आ पाएगा, है ना, ये हमारा हो गया गलत, यहाँ पे हो गया ये ख़त्म, ठीक है। कंडीशंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो कंडीशन को देखो, घबराया मत करो, बस कंडीशन बना लिया करो, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं चलती। अब डी के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एप्पल के बाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है। डी के दाएं और एप्पल के बाएं, तो डी के दाएं एप्पल के बाएं, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखते तो यहाँ हमारी जगह खाली नहीं थी, है ना, ये क्लियर हुआ। अब बचा यहाँ पे एक सदस्य, कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ, बचा एफ, और फ्रूट में भी एक फ्रूट बचा होगा, वो बचा है क्या, ऑरेंज, क्या बचा है, ऑरेंज। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हुआ, इजी था, बहुत हार्ड लेवल नहीं आता, बहुत हार्ड लेवल नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ आपकी लॉजिक आप कितना अच्छा लगा रहे हो, कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी यहाँ पे स्पीड चेक होती है, ठीक है, स्पीड चेक होती है, एक्यूरेसी चेक होती है, ठीक है, कितना एक्यूरेट आप आंसर कर पा रहे हो और कितनी स्पीड में कर पा रहे हो, है ना। अगर आप 25 की 30 की रेंज में हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, 25 से 30 की रेंज में हो ना, अगर रीजनिंग में आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। गुआवा किसको पसंद है, गुआवा एफ को पसंद है, किसको पसंद है, एफ को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर खुद से कर लेंगे, ठीक है, मैं साइड में हो गई हूँ, आप लोग देख लोगे, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट पे, इस पे विषम देखना है कि इसमें ऑड क्या है, इन पांचों में से ऑड क्या है, कौन से 4 सेम है और 5वां कौन सा अलग है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे FBI, ठीक है, PLR, सॉरी थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ना, थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे, चलो FBI, ठीक है, आगे PLR, EAH, IEL, ठीक है, RNU, ठीक है, ये हो गए। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 6 2 9, 16 12 18, 5 1 8, 9 5 12, और इसका हो जाएगा 18 14 एंड 21, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है -4, यहाँ पे हो रहा है
प्लस कितना 7, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ पे क्या हो रहा है +6, यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ पे क्या हो रहा है +7, यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ +7, -4 और यहाँ +7। तो कौन सा गलत है? सेकेंड नंबर वाला। यहाँ पे हो रहा है +6, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है +6, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, क्योंकि रीजनिंग में तो ये हमें कोडिंग डिकोडिंग में सिखाया ही जाता है ना, मैंने भी सिखाया है कि आपको प्लेस वैल्यू और इसकी अपोजिट वैल्यू बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। फिर से आपके सामने है एक और पज़ल, ठीक है। चलो कर लेंगे इसको भी। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, चलो करेंगे। इस पे क्या दिया गया है कि 6 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये बॉक्स अलग अलग प्रकार के हैं, जिनमें जूते, स्टील, आयरन, वुड, लेदर एंड ब्रास आवश्यक इसी क्रम में नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग क्रम में होंगे। बॉक्स डी लेदर वाले बॉक्स से 3 स्थान ऊपर रखा गया है, ठीक है। चलो बॉक्सेस बना लेंगे पहले, है ना। 1 2 3 4 5 6, या फिर हम ऐसे ही सॉल्व कर ले बिना बॉक्स के, है ना, बिना बॉक्स के सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी आएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। चलो क्या दिया गया, डी लेदर वाले बॉक्स से 3 स्थान ऊपर है, ठीक है। अगर डी हमारा यहाँ बैठा है तो 1 2 यहाँ बैठे होंगे, 1 2 3, और लेदर हमारा यहाँ होगा, ठीक है। चलो 4 बॉक्सेस के बारे में अभी पता चलिए, अभी 2 बॉक्सेस बचे हुए हैं, ठीक है। डी के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या स्टील वाले बॉक्स के नीचे रखे गए संख्या के समान है। अच्छा, अब और कुछ दिया गया है कि बी एफ के ठीक नीचे और वुड वाले के ठीक ऊपर है। बी जो है वो एफ के ठीक नीचे है और वुड वाले बॉक्स के ठीक ऊपर है। ये हमें 3 बॉक्सेस के बारे में बता दिया गया है। ए आयरन वाले बॉक्स से 2 स्थान नीचे रखा गया है, सी के नीचे 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, और सी ब्रास वाले बॉक्स के नीचे है। अच्छा चलो, ये हमें एक लाइन दी गई थी, डी के ऊपर जो रखे हैं स्टील के नीचे रखे गए बॉक्स के समान है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अगर हम डी को अगर सबसे ऊपर माने तो 1 2 3 4 के बारे में तो हमें पता चल चुका है, ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टील, मान लें हम। अगर नहीं होगा तो फिर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब क्या हम एफ बी और वुड यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे एफ बी और वुड को हम यहाँ रख देंगे, ठीक। ये क्लियर हुआ। ए आयरन वाले से 2 स्थान नीचे है, ए आयरन वाले से 2 स्थान नीचे है, आयरन हम यहाँ करें, ठीक है, सही बैठ रहा है। सी के नीचे 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, तो सी तो हम यहाँ नहीं रख सकते, तो सी हमने यहाँ पे बैठा दिया। सी ब्रास वाले के बॉक्स के नीचे रखा गया है, तो नीचे रखा गया है तो उसके लिए तो सिर्फ एक चीज़ ही बच रही है यहाँ पे, है ना, कि डी वहाँ पे होगा अगर वो नीचे है तो। यहाँ पे कौन बचा? ई। कौन बचा? ई। अब इसमें से कुछ और बोला गया है, ठीक है। 2 स्थान नीचे है, बॉक्स सी के नीचे 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी ब्रास के नीचे है, तो हमारी सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, है ना। तो बचा कौन अभी? जूते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे जूते, ठीक है। जूते है, जूट है, जो भी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी है इसका, ठीक है। हो गए, चलो क्लियर हो गया, आ गया आंसर। अगर हम वही बॉक्स बनाते तो काफ़ी हमारा झंझट हो जाता है ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसके बीच में युग्म बताने हैं, जिनके बीच शब्द में आगे पीछे दोनों दिशाओं से बन रहे हैं। इसमें बहुत केयरफुल रहेंगे। आगे से अगर दिया गया है तो आगे से बताएंगे, पीछे से दिया गया है तो पीछे। डायरेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी दे देता है कि हमें सिर्फ बैकवर्ड से बताओ, सिर्फ फॉरवर्ड से बताओ, ठीक है। तो हमें इन दोनों का ध्यान रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि कुछ नहीं दिया है तो आपको दोनों साइड से ही बताना है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं।
ऑर्गेनाइज, हम सीधे नंबर लिख लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया O15, फिर 18, फिर G7, फिर 1, N का 14, फिर I का 9, Z का 26 और 5। कितने हैं? 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए। अब हम देख लेंगे इनके बीच कितने पेयर बन रहे हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22, 18 19 20 21 22 23 24, नहीं बन रहा। 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, एक पेयर बन गया, ठीक है। आगे 14 के आगे बनेगा नहीं, 9 के आगे बनेगा नहीं, 26 के आगे बनेगा नहीं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बन रहा। 26 के आगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18, 1 2 3, अब तो नहीं बनेंगे। कितना बन रहा है? सिर्फ एक पेयर। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक पेयर बन रहा है ना। और हमारा टाइम वेस्ट हो गया इतना ज़्यादा। कभी भी अगर बहुत बड़ी स्पेलिंग दी गई हो ना तो उसको ट्राई मत करना, पहले सबसे एंड में करना, क्योंकि क्या पता वो आपकी सिर्फ आपको एक नंबर दे के जाए और आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट करा ले, इसलिए आप उसको सबसे एंड में सॉल्व करना, ठीक है। कंफर्म। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कंपैरिजन बेस्ड पजल, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड, ठीक। इसको होमवर्क करोगे, इसको होमवर्क करोगे, होमवर्क कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना होमवर्क, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम कर लेंगे, वो वाला पजल आप होमवर्क करोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। चलो, यदि दिए गए शब्द, इसमें बाएं से विषम, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं CONVERSION, कन्वर्जन, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला गया है? इसको बोला गया है कि बाएं से विषम स्थान पर अक्षरों को उनके ठीक अगले वाले पे, अच्छा अगले वाले अक्षर से, इसको विषम स्थान पे जो है उनको अगले वाले से, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे N के बाद O आ गया, E के बाद F आ गया, ST आ गया, O के बाद P आ गया, ठीक है। अब जो सम स्थान वाले सभी अक्षरों को उनके ठीक पिछले से कर देंगे, ठीक है। ये आता है 15वें पे, तो 14वें पे कौन आएगा? N। V आता है 22 21 पे आएगा U, ठीक है। R से पहले कौन आएगा? Q। I 8 H पे आएगा और इससे M आएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है कि सभी अक्षरों को उनके ठीक पिछले वाले से बदल, तो नई व्यवस्था में कितने अक्षर दोहराए गए हैं, ठीक है, कितने अक्षर दोहराए गए हैं? D तो कहीं नहीं है, N भी कहीं नहीं है, O कहीं नहीं है, U भी कहीं नहीं है, F भी कहीं नहीं है, Q भी कहीं नहीं है, H M, कोई वर्ड नहीं दोहराया गया, कोई वर्ड नहीं दोहराया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? नन। क्या आंसर हो जाएगा? नन, क्योंकि कोई भी वर्ड नहीं दोहराया गया है ना। कंफर्म? कंफर्म। तो चलो ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ थम्स अप कर दिया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो, भर भर के कमेंट्स कर दिया करो, है ना। ये आपसे रेलेवेंट ही क्वेश्चंस हैं, सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लोगे। एक बारी आप देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना है ले लेना, ठीक है। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप रीजनिंग बाय रुचि कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग बाय रुचि बिना स्पेस के आप लोग करोगे, और R कैपिटल है, B कैपिटल है, R कैपिटल है, ठीक है। या फिर मैं टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको डेली PDF सेंड होती है, ठीक है। तो आप ये कर लोगे, सो बढ़िया से प्रिपरेशन में लगे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते खेलते हुए पढ़ो, सबको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।